इजराइल के पास अब वक्त कम बाकी है। विद द वीडियो, इजराइल को जल्द खत्म करना हो सकता है अमेरिकी समर्थन। वीडियो के साथ दुनिया में इजराइल के खिलाफ उठ रही आवाज। पर बढ़ रहा है युद्ध विराम करने का दबाव। यह बड़ी खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। अमेरिका के पास बहुत कम समय। सीधा ये बिग वॉल पर राहुल, इजराइल को अमेरिका की चेतावनी दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल से खत्म हो सकता है अमेरिकी समर्थन, यह जानकारी आ रही है। लॉयड ऑस्टिन, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लॉयड ऑस्टिन, एंटनी ब्लिंकन बाइडेन का संदेश लेकर आए हैं। रिहायशी इलाकों पर हमले से अमेरिका पर बढ़ रहा है दबाव, यह जानकारी आ रही है। दुनिया में इजराइल के खिलाफ उठ रही आवाज। रेफ्यूजी कैंप पर हमले से नाखुश है बाइडेन प्रशासन। अमेरिका जल्द कर सकता है युद्ध विराम का ऐलान। कुछ हफ्तों में हो सकता है गाजा में युद्ध विराम। सीएनएन के हवाले से खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो सुमित ने एक्सक्लूसिवली दी है। अमेरिका के प्रस्ताव को इजराइल ने अनदेखा किया। ब्रेक करिए। सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुआ इजराइल। ब्रेक करिए। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन रहेगा जारी। ब्रेक करिए। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और एंटनी ब्लिंकन के शॉट्स। एक महीने में नेतन्याहू से तीसरी बार मिले ब्लिंकन। समझौता प्रस्ताव के साथ इजराइल आए एंटनी ब्लिंकन। सीधा ये बिग बॉल पर सीज फायर पर इजराइल की ना, ये बड़ी खबर है। राहुल, जो इससे पहले वाली खबर है वो यहां पर मेरे बगल में, इसको प्ले ऑन करिए और ये वॉल दिखाइए। बंदूकों की रिहाई और सीज फायर पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर, ग्राउंड ऑपरेशन के पीछे हटने को इजराइल तैयार नहीं है। यह बड़ी खबर आ रही है। हमास पूरी तरह से सरेंडर को तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर, 50,000 लीटर ईंधन की मांग कर रहा है हमास। बदले में सारे बंदूकों की रिहाई पर हमास तैयार है। सबसे पहले गैर इजरायली नागरिकों को छोड़ेगा हमास। फिर गाजा में राहत ट्रकों की संख्या रोजाना 200 करने की मांग है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बड़ी खबर है। लेकिन राहुल, इस खबर के साथ इस खबर की वॉल लीजिए और ये वाली खबर की जो ब्रेकिंग जो चल रही है इसी इक्वेशन के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सुमित। सुमित, क्या खबर है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल निशांत, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि युद्ध के मैदान में जीतता वही है जिसके पास रसद हो, जिसके पास साजो सामान हो। और हमास के पास ये चीजें खत्म हो रही है। हमास भी ये बात जानता है कि अब उसके पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है इजराइल के खिलाफ करने को। जो कर सकता है वो हिजबुल्लाह करेगा, ISIS करेगा या हूती करेगा। लेकिन अब लगातार अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि हमास की तरफ से नेगोशिएशन की बातें मान ली गई है। वो लगातार अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए तैयार है। लेकिन अब इजराइल तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ तौर पर पीछे हटने से मना कर दिया है। उन्होंने यह भी मना कर दिया कि किसी तरीके की कोई साजो सामान, कोई रसद, कोई फ्यूल हमास तक नहीं पहुंचने देंगे। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ 50,000 लीटर फ्यूल बल्कि 200 ट्रक की संख्या करने की मांग की गई थी हमास की तरफ, उसको भी इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। और इजराइल अब किसी के दबाव में नहीं है। अमेरिका भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।